जरा सोच के देखिए, आपने जिस शिक्षा के आंगन में अपने बेटी के भविष्य की नींव रखने के लिए उसको भेजा हो, वहीं से आपकी बेटी लापता हो जाए और जिम्मेदार इससे हाथ खड़ा कर दे तो क्या होगा। दरअसल मेरठ से ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां 3 मासूम छात्राएं रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। ये कहानी है मेरठ स्थित भूनी गांव के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की। कुछ दिन पहले की बात है, गुरुवार की सुबह थी। हर तरफ वही रोज का शोर, वही क्लासरूम की घंटी, वही रूटीन। लेकिन इस रूटीन की परछाई के पीछे छिपा था एक भयानक सन्नाटा। कक्षा 7 की 3 छात्राएं अचानक गायब हो गई। ना किसी ने उन्हें बाहर जाते देखा, ना किसी रजिस्टर में एंट्री थी। सीसीटीवी बंद पड़े थे, दीवारें इतनी ऊंची थी कि बिना मदद के वो पार ही नहीं हो सकती थी। गेट पर गार्ड्स मौजूद थे। फिर ये बच्ची गई तो कैसे? प्रशासन तक खबर पहुंची और मेरठ का सिस्टम जैसे हिल उठा। पुलिस की 5 टीमें बनाई गई, रात दिन एक कर दिया गया और आखिरकार शुक्रवार की रात 11 बजे जागृति विहार के अंबेडकर नगर इलाके से तीनों छात्राएं सकुशल बरामद कर ली गई। लेकिन जब छात्राओं से पूछताछ हुई तो जो बातें सामने आई, उसने पूरी घटना को और भी पेचीदा बना दिया। अब जरा पीछे चलते हैं। एक दिन पहले वार्डन रीना कुमारी ने एक छात्रा को मोबाइल पर बात करते पकड़ लिया था। उसके बाद उन तीनों से पूछताछ की गई और तभी मौका मिलते तीनों बाहर निकल गई। अब सवाल ये उठता है कि एक आवासीय विद्यालय से तीनों बच्चियां ऐसे कैसे मौका मिलते ही बाहर निकल गई? जवाब आया लापरवाही का। वार्डन रीना कुमारी और शिक्षिका बिंदिया की सेवाएं समाप्त कर दी गई। 2 महिला होमगार्ड्स को भी हटा दिया गया और बीईओ अजय कुमार को तत्काल ब्लॉक से हटा दिया गया। एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी भराला ने विद्यालय का दौरा किया तो हालत और चौंकाने वाली निकली। सीसीटीवी कैमरे बेकार थे, इन्वर्टर खराब था, सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। और जब बाकी जिलों के कस्तूरबा विद्यालयों का निरीक्षण हुआ, वहां भी यही खामियां मिली। कहीं दीवारें छोटी थी, कहीं बिजली नहीं थी और कहीं सुरक्षा तार टूटे हुए थे। अब सवाल उठता है कि क्या ये लापरवाही सालों से चली आ रही थी? अब बात करते हैं सबसे गंभीर आरोपों की। एक छात्रा के पिता ने सेक्स ट्रैफिकिंग का शक जताया। एक और ने कहा कि वार्डन मेरी बेटी को सफाई करवाने के लिए अपने घर ले जाती थी। एक अभिभावक ने यह तक कह दिया कि मेरी बेटी को उर्दू शिक्षक प्रताड़ित करता था। यहाँ तक कि जब एक पिता अपनी बेटी के हॉस्टल रूम में पहुंचा, उन्होंने वहां महंगे परफ्यूम, कपड़े और चप्पलें देखी जो उन्होंने उसे कभी नहीं दिलवाई थी। तो सवाल उठता है कि ये सब कहां से आया? क्या इन बच्चियों का संपर्क बाहरी लोगों से था या फिर स्कूल के भीतर ही ऐसा कोई था जो सब कुछ जानता था लेकिन चुप था? इस पूरे मामले की जांच और तेज कर दी गई है। सीडीओ नूपुर गोयल और एडीएम बलराम सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य महिला आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज रहा है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर कस्तूरबा विद्यालय की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो अभी भी सामने नहीं आया?